नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अपना टॉपिक चल रहा है द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में जो टॉपिक था अपना वृत्त पढ़ रहे हैं, वृत्त के बारे में डिस्कस चल रहा था, वृत्त के अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। उसमें पहला टॉपिक था अपना क्या, मानक समीकरण। उसके बाद में देखा व्यापक समीकरण, डायमेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म देखी अपन ने। फिर देखा था वृत्त वृत्त के जो अंतःखंड थे, अंतःखंड निकालना, एक्स एक्स का अंतःखंड निकालना, वाई एक्स का अंतःखंड निकालना। एक्स एक्स को जब कोई एक्स एक्स को जब सर्कल टच करता है, स्पर्श करता है, उस केस में अंतःखंड कैसा बनता है, वाई एक्स को स्पर्श करता है उस केस में अंतःखंड कैसा बनता है। ये सारे टॉपिक अपने पिछले सेशन में देख लिए थे अपन ने। इसके बाद देखा था अपन ने क्या कि यदि कोई अपने पास सर्कल दे रखा है, कोई वृत्त अपने पास में यहाँ पर ऐसा, इस वृत्त के बाहर कोई पॉइंट ले लिया, जैसे ये वाला ले लिया भाई। अब ये पॉइंट इस वृत्त के अंदर होगा या बाहर होगा, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स 2 FY एंड प्लस सी, इस समीकरण के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं। जो एस अपने पास में, इस एस की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो बोलते हैं कि ये बिंदु क्या होगा, वृत्त के बाहर होगा। एस 0 से कम आता है तो ये पॉइंट क्या होगा, सर्किल के अंदर होगा। और एस 0 के इक्वल आता है तो ये पॉइंट कहाँ होगा, इस परिधि के ऊपर स्थित होता है। ऐसा अपन पिछले सेशन में देख चुके थे। फिर इसके बाद देखा था अपन ने क्या कि एक वृत्त दे रखा अपने पास में, इस वृत्त में एक रेखा खींच दी अपन ने यहाँ पर ऐसे। इस वृत्त को यहाँ पे दो अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। यहाँ पर ये रेखा, ये वृत्त खींच दिया, यहाँ पर ये इसको यहाँ प्रतिच्छेद करिए, दो अलग अलग बिंदुओं पे काटती है। तो इसकी कंडीशन देखे थे अपन ने क्या, ए स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यही रेखा अपने पास इस वृत्त सर्कल को ऐसे टच करती है, तो इस केस में ये कंडीशन बन जाती है क्या, ऐसी बन जाती है भाई ऐसा। और यही अपने पास सरल रेखा इस वृत्त को टच नहीं करती है, तो उस केस में क्या बन जाता है कि अपने पास ए स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल है, ऐसा होता है। ये वाला पिछले सेशन में अपन ऐसा कर चुके थे। आज का जो सेशन होगा, आज का जो क्लास है अपनी, उस क्लास में देखेंगे कि जब ये इसको टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पर ये जो रेखा है, इस रेखा को फिर नाम देंगे अपन क्या, स्पर्श रेखा बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे भाई। तो इस स्पर्शिका का समीकरण क्या होगा, और समीकरण क्या होगा, इस स्पर्शिका का समीकरण क्या होगा। अब ये स्पर्शिका जैसे अब यहाँ टच करते इस स्पर्श के, इसी जिस स्पर्श करिए, तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये बातें आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्पर्शिका के समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर जब वृत्त अपने पास मूल बिंदु पे होगा, उस केस में स्पर्शिका का समीकरण क्या होता है, मूल बिंदु पे नहीं होता है, उस केस में स्पर्शिका का समीकरण क्या होगा, वो आज के सेशन में अपन आगे देखते हैं। यहाँ पर तो देखिए आगे देखते हैं क्या, कि सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि वृत्त की स्पर्शिका का समीकरण, वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण, ये देखेंगे भाई स्पर्शिका का समीकरण। तो वृत्त के समीकरण क्या होते हैं भाई, वृत्त की समीकरण होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2 FY प्लस सी इज इक्वल 0, या एस और लिख सकते हो ऐसे यहां पर। अब क्या करते हैं कि ये जो अपने पास वृत्त की समीकरण है, ये जो वृत्त की समीकरण, इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या प्रतिस्थापित करेंगे, एक्स x1 करेंगे, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 करेंगे, 2x की जगह अपन करेंगे क्या, x प्लस x1 प्रतिस्थापित करेंगे, और 2y की जगह y प्लस y1 प्रतिस्थापित करेंगे। तो इस समीकरण में क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह ये वाली वैल्यू, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर की वैल्यू, 2x की जगह 2x की वैल्यू, और 2y की जगह ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो अपने पास एक सर्किल की ये स्पर्शिका का समीकरण बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये मैंने सर्किल बना दिया भाई, यहाँ पर लीजिए बना दिया। अब ये इसकी स्पर्शिका हो गई भाई, यहाँ पर ये लीजिए, इसको ये स्पर्शिका हो गई भाई। यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ से यूं खींच दो भाई, ये लीजिए, ये इसका स्पर्श बिंदु हो गया, ये इसका क्या बन गया, सेंटर बन गया, ये इसकी स्पर्शिका बन गई भाई यहाँ पर, ये लीजिए, ठीक है।
अब ये अपने पास केंद्र पता नहीं क्या दे रहा है, तो केंद्र तो निकाल लेंगे अपने। इस स्पर्शिका समीकरण क्या होगा, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या करेंगे, इस समीकरण में अपन पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः स्पर्शिका का, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे क्या, एक्स एक्स वन। वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे क्या, लिखेंगे वाई वाई वन। इस टू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स वन जी एक्स प्लस एक्स वन। फिर लिखेंगे एफ वाई प्लस वाई वन एंड प्लस सी इज इक्वल 0। या 2y की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे, सी ऐसा कैसा। तो ये जो समीकरण बनेगी, इस समीकरण को बोलेंगे क्या, बोलेंगे वृत्त की स्पर्शिका का समीकरण। जब वृत्त का केंद्र ना मूल बिंदु पर नहीं होता है, उस केस में इस वृत्त की स्पर्शिका का समीकरण ऐसा बनेगा भाई। तो देखिए दोबारा समझते हैं, एक वृत्त ले लिया अपन ने क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। एक वृत्त अपने पास में x माइनस वन का होल स्क्वायर, y प्लस टू का होल स्क्वायर 10, और बिंदु बिंदु एक एक से स्पर्श रेखा का समीकरण लिखो भी। देखे इसका, यहां पर इसका समीकरण लिखते हैं अपन यहां पर। तो जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, एक वृत्त बना दिया भाई, ये लीजिए, ठीक है। ये अपने पास वृत्त की समीकरण है। वृत्त क्या दे रखा है, इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, इसको बोलेंगे वाई स्क्वायर 4y प्लस 4, और ये 10 किसका हो गया इधर, माइनस का। तो समीकरण क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपने पास माइनस का 2x प्लस 4y 5 माइनस 5 इज इक्वल 0। ये जो अपने पास वृत्त है, इस वृत्त की समीकरण बन गई। केंद्र क्या अपना ये वाला हो गया। अब इसकी इस स्पर्शिका, जैसे मैं यहां से यू खींच दूं, देखिए ये मैंने इसकी स्पर्शिका खींच दी यहां पर, ये नीचे इसका स्पर्श बिंदु क्या आ गया अपना, 1 1 आ गया। ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई भाई यहां पर। तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए अपने को, ए और बी का समीकरण चाहिए अपने को अपने पास यहां पर। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण है। समीकरण क्या है अपने पास में, एक्स एक्स वन, वाई वाई वन, जी एक्स प्लस एक्स वन, एफ वाई प्लस वाई वन एंड प्लस सी। ये अपने पास क्या होता है, स्पर्शिका का समीकरण। इस समीकरण को अपने क्या बोल सकते हैं, टी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर T0 जो अपने पिछले आया था अपने पास, यहाँ पर पीछे देखते हैं, देखो ये जो अपने पास समीकरण बना था, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, T इज इक्वल, यानी T इज इक्वल 0 भी इसको ऐसा यहाँ पर लिखा जा सकता है। इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो अपने पास समीकरण बनी है, इस समीकरण में क्या करेंगे, ये जो निर्देशांक अपने, ये वाले जो निर्देशांक है, ये x1 और y1 के निर्देशांक है, x1 और y1 के निर्देशांक है। अब सवाल उठता है g और f क्या होंगे। तो यहां पर ये g, ये 2g की वैल्यू कितनी है अपने पास में, -2। तो g की वैल्यू क्या बन गई, -1। 2f की वैल्यू क्या दे रखी है अपने, 2f की, चलो यहां लिख लेते हैं अपने, यहाँ 2f यहां लिख दीजिए। 2f इज इक्वल कितना, 4। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो f और g की वैल्यू इनकी जगह मैं यहां पर पुट करूंगा, तो मेरे पास समीकरण बन जाएगा। तो लिखे देखो, x1 की जगह 1 लिखूंगा तो 1x, y1 की जगह 1 लिखूंगा, ये लीजिए। g की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहां पर, -1, यहां पर -1, यहां पर x प्लस x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। f की वैल्यू कितनी अपने पास में, 2 दे रखी है। और y प्लस y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये। और c की वैल्यू अपने पास इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, c की वैल्यू कितनी है, 5। अब इसको सोल्व कर दीजिए अपने यहां पर। ये जो इक्वेशन थी, इन सब की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। तो ये बन गया x प्लस वाई माइनस 1x बन गया, ठीक है। और यहां क्या बन गया, -1 अपने पास आ गया 2y, और यहां पे 2x प्लस वाई तो लिख ही दिया, माइनस है ये, -1 2 प्लस 2 और प्लस 5 इज इक्वल 0। तो यहां जो अपने पास ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। ये क्या आ गया अपने पास में, 3y 5 2 7 -1 माइनस का 6 इज इक्वल 0। 3 को मन लेके अपन ऐसा इसको यहां पर लिख सकते हैं। तो y माइनस 2 इज इक्वल क्या आ गई, एक इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया अपने पास यहां पर।
तो यहां पर जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पे नहीं होता है उस केस में अपन क्या करते हैं, इस स्पर्शिका का समीकरण अपने पास में ये वाला बनेगा। और जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पे होता है, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पे होगा तो इसका समीकरण क्या बनेगा वो देखते हैं भाई यहां पर। तो लिखें क्या, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर स्थित हो तो, मूल बिंदु पर स्थित हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण, देखिए मूल बिंदु का देखते हैं अपन यहां पर, मैंने यहां इसका एक वृत्त बना दिया भाई, ये लीजिए, ये क्या आ गया अपने पास में, ये क्या आ गया अपने पास में एक्स एक्स, और ये आ गया अपने पास क्या वाई एक्स। ये अपना क्या बन गया, मूल बिंदु बन गया, ये वाई एक्स बन गया अपने पास, बन गया भाई। जब केंद्र मूल बिंदु पे होता है, ये इधर ये एक्स एक्स होता है भाई यहां पर, ठीक है। केंद्र जब मूल बिंदु पे होगा तो इसका समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसकी जो मानक समीकरण होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये इसकी मानक समीकरण होती है। इस मानक समीकरण में h और k की जगह यदि अपन जीरो पुट कर देंगे तो ये वाली समीकरण बन जाएगी। अब प्रतिस्थापन क्या किया था अपन ने कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर क्या करेंगे वाई वाई वन, ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या लिखेंगे, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, कौन सी कंडीशन में, जब केंद्र का हो भी मूल बिंदु पर, तो इसमें पुट कर दो तो क्या बन गया, एक्स एक्स वन वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर। ये बन गया अपने पास में क्या, स्पर्शिका का समीकरण। जब केंद्र कहां होगा अपना मूल बिंदु पर स्थित होगा उस केस में इसका समीकरण क्या बनता है, ये वाला बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देख क्वेश्चन करते हैं, देखिए कि मेरे पास एक वृत्त दे दिया भाई यहां पर, वृत्त आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां लिख दिया मैंने क्या 16, बिंदु एक दो से स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखो। ये लीजिए, तो ये अपने पास में देखिए मूल बिंदु वाला वृत्त अपने पास में, ये इसका सेंटर बन गया अभी यहां पर। लीजिए बिंदु क्या दे दिया 1 2, तो यहां से इसकी स्पर्शिका खींचेंगे तो ये लीजिए भैया इसकी स्पर्शिका बन गई। यहां पर ए डाल दो इसको और यहां डाल दो क्या बी, इस स्पर्शिका का समीकरण। तो जब ऐसा होगा तो इस केस में स्पर्शिका क्या होगी भाई, स्पर्श रेखा, स्पर्शिका क्या होगी एक्स एक्स वन वाई वाई वन और बराबर में क्या आएगा ए स्क्वायर। तो इसका समीकरण क्या बन जाएगा, इस ए की वैल्यू तो कितनी है अपनी 16 दे रखी है यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू, और बिंदु का निर्देशांक क्या दे रखा है 1 और 2, 1 और 2 इसमें पुट कर दो तो 1 लिखूंगा तो क्या आएगा एक एक्स, यहाँ 2 वाई और ये 16 लिख देंगे तो ये बनेगा अपने पास में क्या वृत्त की स्पर्शिका का समीकरण। तो दोनों कंडीशन इसकी ध्यान रखनी है आपको। कौन सी कंडीशन है, जब केंद्र का हो मूल बिंदु पर अपन डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे, और जब केंद्र मूल बिंदु पर नहीं होता है तो उस केस में इसकी समीकरण अलग बनती है, वो लिखेंगे यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं कि यदि कोई वृत्त की स्पर्श, जैसे मान लीजिए वृत्त की स्पर्शिका ये वृत्त अपने पास है, यूं इसको टच करिए तो ये एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ में कोण बनता है, इसको बोलते हैं क्या प्रवणता। तो प्रवणता के रूप में स्पर्शिका का समीकरण क्या होगा वो देखते हैं। देखिए अब यहां पर आगे प्रवणता के रूप में, प्रवणता के रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, तो अपने पास वृत्त तो क्या है भी, वृत्त तो क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी, और रेखा क्या होगी भाई इसकी y बराबर mx प्लस सी, यहां पर mx प्लस सी होगी। तो जैसे मैं यहां वृत्त खींच दिया मैंने, ये लीजिए वृत्त खींच दिया, अब यहां पर जैसे मैंने ये इसकी स्पर्शिका यू खींच दी तो ये इसकी स्पर्शिका होगी भी a, और यहां क्या बन गई b बन गई भी अपने पास यहां पर, ठीक है। प्रवणता के रूप में हो गए तो इसकी अपने जो स्पर्शता का प्रतिबंध वो क्या था अभी
ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर किसका है? ये स्पर्शता का प्रतिबंध है, स्पर्शता का प्रतिबंध है, ये स्पर्शता का प्रतिबंध है भाई, ये वाला स्पर्शता का प्रतिबंध है। तो यहां पर इसे प्रवणता के रूप में स्पर्शता स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? तो ये जो प्रतिबंध है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर। सी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट करें तो रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आ गया? सी। ये सी का मान अपने सी की जगह लगा देंगे। तो ये जो रेखा है ना, इस रेखा को सरल रेखा या रेखा न बोलकर क्या बोलेंगे? अपने स्पर्शिका लिखेंगे। तो लिखेंगे स्पर्श, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बन गया? जो y बराबर एम एक्स प्लस सी है, इस c की जगह अपन क्या करेंगे? वो c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये बन जाएगा अपने पास में क्या? जब प्रवणता दे रखी है उस केस में स्पर्शिका का समीकरण ये बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि यहां पर जैसे अपन ने स्पर्शिका के समीकरण बना लिए, एक तो स्पर्शिका का समीकरण, दूसरा बनाया अपन ने क्या कि जब वो केंद्र मूल बिंदु पे स्थित होता है उस केस में कैसे बनेगा, उसकी स्पर्शिका का समीकरण देख लिया और एक प्रवणता के रूप में देख लिया। अब सवाल उठता है कि ये रेखा इसको स्पर्श कर रही है तो इसके स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, और फिर देखते हैं क्या कि ये जो स्पर्शक है, ये स्पर्शिका आपने खींच दी तो इसकी लंबाई कितनी होगी। ये टॉपिक होने के बाद में अपने स्पर्शिका पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो लिखेंगे अगला होगा अपना स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक वो देखें। यहां पर निर्देशांक कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखो जैसे मैंने ये वृत्त बना दिया, ये स्पर्शिका आपने यूं खींच दी। देखिए वापस देखते हैं इसको, ये ऐसे मैंने क्या कर दिया? वृत्त बना दिया भाई, ये लीजिए, ठीक है। अब करते हैं क्या? इसको टच करते हुए कि स्पर्शिका यूं खींच रहे भाई, ये लीजिए, या ए और बी हो गई इसकी स्पर्शिका। तो ये स्पर्श बिंदु के निर्देशांक अपने को निकालने भाई, यहां पर ये स्पर्श बिंदु के निर्देशांक अपने को निकालने। अब निकालते कैसे हैं? तो वृत्त की समीकरण तो अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx और 2fy प्लस सी बराबर 0, और रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी। इन दोनों समीकरणों की हेल्प से ना ये निर्देशांक निकालते हैं। तो आपको ये निर्देशांक निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इनके फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो निर्देशांक क्या होंगे? माइनस प्लस ए एम अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा? प्लस माइनस ए अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कहलाते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। तो जिसमें ये जो ए है ना, ये ए तो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है भी, और ये जो एम है वो क्या कहलाएगी? रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिसको अपन स्लोप बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपने क्या? रेखा की प्रवणता बोलते हैं, स्लोप कह सकते हैं। ये दो वैल्यू ज्ञात हो जाए अपने पास में, जैसे मैं लिखूं कि यहां पर लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y माइनस एक इज इक्वल 0। ये वृत्त आ गया। इस स्पर्शिका का समीकरण x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 ये दे रखी है। अब बताओ सर के स्पर्श बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले क्या चाहिए अपने को? a। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लो भाई यहां पर। अब त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अपने पास में क्या होता है? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो वो त्रिज्या क्या कहलाती है अपनी? ए कहलाती है। तो ए की वैल्यू अपने क्वेश्चन में आ गई। दूसरा, इस रेखा की स्लोप जिसको बोलते हैं एम, वो स्लोप निकाल करके वो इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे तो वो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने पास में किसी स्पर्शिका के निर्देशांक निकाल सकते हैं यहां पर। अब टॉपिक बचता है कि ये जो अपने पास में स्पर्शिका है इसकी लंबाई कितनी होगी, ये वाला देखते हैं। तो देखिए स्पर्शिका की लंबाई वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की
लंबाई, ये देखते हैं भाई, बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, वो देखते हैं भाई यहाँ पर। तो जैसे मैंने ये वृत्त बना दिया भाई, ये लीजिए, ठीक है, ये इसका क्या आ गया, बाह्य बिंदु आ गया भाई। इस बाह्य बिंदु से मैंने ये इसकी स्पर्शरेखा खींच दी, इसकी स्पर्शरेखा मैंने ऐसे खींच दी भाई, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया पी, इसको बोल दिया जैसे मान लो पी और एम बोल दिया, ये केंद्र हो गया भाई यहाँ पर। तो ये जो दोनों स्पर्शरेखाएं लंबाई में क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, पी ए बराबर ए एम, यहाँ पर इनकी लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब इनकी लंबाई कैसे ज्ञात करें, तो ये जो अपना वृत्त की समीकरण है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जैसे लिख दूं 2gx और 2fy प्लस सी बराबर 0, ये वृत्त की समीकरण है। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए जो लंबाई है लिखेंगे क्या, पी ए बराबर ए एम कर दो इसको, बराबर क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और 2fy प्लस सी, यहाँ पर यानी क्या कर सकते हैं, ये जो समीकरण है इस समीकरण का स्क्वायर रूट कर दो, और इस x की जगह ये जो पॉइंट अपने पास में x1 y1 ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, तो अपने पास में इस स्पर्शरेखा की लंबाई आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं क्या, एक वृत्त की समीकरण है भी, वृत्त की समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x प्लस 3y और यहां लिख दो -1 इज इक्वल 0, आ गया भी। बाह्य बिंदु के निर्देशांक बिंदु दे दिया 1 और 2, इस बिंदु से इसकी लंबाई बताइए, तो करना कुछ नहीं है, s इज इक्वल रूट, इसमें x की जगह x का कोऑर्डिनेट ये लीजिए, y की जगह y का कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई, फिर इस x की जगह x का लिखो +4, y की जगह y का लिख दो प्लस का 6 बन गया, और -1 क्या बच गया अपने पास में, 1 +4 +4 +6 -1, ये बन गया कितना, √14 आ गया s की वैल्यू कितनी आ गई, √14। ये जो सर्किल अपने पास में रूट लिखा है यहाँ पर रूट, तो ये जो क्या कहलाएगी, इस टेंजेंट की लंबाई कहलाएगी, इस स्पर्शरेखा की लंबाई कहलाएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो भी अपने पास वृत्त होगा, इस वृत्त की बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाओं की लंबाई आ गई अपने पास में, इस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकालना आ गया अपने पास में, इस स्पर्शरेखा का समीकरण बनाना आ गया अपने पास में। इसकी दोनों कंडीशन पढ़ लिए, जब केंद्र मूल बिंदु पर स्थित होता है उस केस में क्या समीकरण बनता है, जब केंद्र मूल बिंदु पर नहीं होता है उस केस में इसका समीकरण क्या बनता है। तो आज के सेशन में अपन ने क्या क्या देखा है, वृत्त की स्पर्शरेखा का समीकरण, वो दोनों टाइप देख लिए, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक देख लिए, और स्पर्श रेखा की लंबाई देख चुके। तो नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे कि इन जो अपने टॉपिक हुए हैं, अंतःखंड निकालना, स्पर्शरेखा की लंबाई निकालना, किसी सरल रेखा की स्थिति ज्ञात करना, किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आप क्या करना कि जो पिछले मेरे जो वीडियो आप इनको देखना पढ़ना, ताकि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और यदि आपको ये सेशन समझ में आया, अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आगे और इस काम को बेटर देन और अच्छा करने की प्रेरणा मिले, या मुझे मेरा मनोबल बढ़े, ताकि मैं अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूं। तब तक के लिए थैंक्स।